हेलो एवरीवन। तो फाइनली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। ठीक है, पूरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या क्या फ़ी रहने वाली है, किस साइट पे वो आपको फिल करना है। ठीक है, कैसे कैसे आपको प्रोस्पेक्टस देखना है, सारी साइट का भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और आपको क्या कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। बाकी बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन आपने अगर अभी तक भी सीरियसली नहीं करी है तो आपके पास अब जो ये 2-3 महीने बचने वाले हैं, इसमें बिल्कुल फोड़ के आप लोगों को अब रख देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कैसे कैसे क्या क्या आपका डेट वगैरह रहने वाले हैं। ठीक है, मेरा ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, अभी 1 महीने का टाइम है आपके पास जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लेट देख रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ऊपर नीचे हो गया होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लो, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने का टाइम मिला है वो आपको 10 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 10 सितंबर से वो आपका स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट है उसकी 9 अक्टूबर। तो यानी कि मोटा मोटा आप देख लो 1 महीने का आपके पास यहाँ पे टाइम मिल गया है। ठीक है, तो जो आपका फॉर्म आपको फिल करना है 10 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक आप उसे फिल कर सकते हो। इस बीच कभी भी जब आपको टाइम मिले तो वो फिल कर लो, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है और लेट भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपने वहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज किया होगा, यानी कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, चूज करने का 3-4 वहाँ पे आपको प्रेफरेंस भरने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उस टाइम जब आपने फॉर्म फिल किया आपने कुछ और लोकेशन वहाँ पे डाल दी, कुछ और सिटी का आपने नाम डाल दिया, आप चाह रहे हो कि नहीं सर मुझे वो चेंज करना है, तो चेंज करने की डेट यहाँ पे है एलो चेंज ऑफ एग्ज़ाम लोकेशन। ठीक है, आप 10 अक्टूबर के बाद और 14 अक्टूबर तक, ठीक है, यानी कि जब आपने 9 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर लिया 10 से 14 के बीच फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने लोकेशन चेंज कर सकते हैं। किसी को लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा मुझे चेंज करना था तो वो आपके पास ऑप्शन रहेगा। एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, टू बी अनाउंस डेट है, वो अभी डिक्लेयर नहीं है कि कब होगा, लेकिन ये तो मान के चल लो कि दिसंबर में तो होना ही होना है ना। और दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में तो एग्ज़ाम हो ही जाता है, ये आपको ही बताया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन लेके चलनी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। बाकी उन्होंने इसमें लिखा है कि जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो आपको मेल वगैरह भी कर लेंगे, जो जब आपने फॉर्म फिल करते टाइम मेल जो वहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी इन्फॉर्मेशन तो पता चल ही जाती। ओके, थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको फ़ी कितनी लगेगी वहाँ पे। ठीक है, तो जनरल ओबीसी के लिए जो फ़ी लगेगी वो 680 रुपये लगेगी। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल ओबीसी हो या एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर वगैरह का लफड़ा रहता है। एससी एसटी के लिए जो रहेगा 340 रहेगा, 340। ठीक है, और किल्ड इन एक्शन, ठीक है, यानी कि जो आर्मी वगैरह में थे या डिफेंस में थे, है ना, और अगर कभी कुछ वॉर वगैरह या कोई भी ऑपरेशन वगैरह चलता है तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनका अगर सर्टिफिकेट है, ठीक है, के आई ए जिसे कहते हैं किल्ड इन एक्शन, तो अगर उन पे सर्टिफिकेट है तो वो इसे लगा सकते हैं, उनको उसमें और वो मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन मिलेगा। तो उनके लिए जो वहाँ पे फ़ी है वो 300 है। तो फ़ी का भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा प्रिपरेशन की। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम अब आपको पता है आपके पास कम टाइम है, और अगर आप प्रॉपर चाह रहे हो कि हमें प्रॉपर क्लासेस मिल जाए, प्रॉपर क्वेश्चन वगैरह मिल जाए, इधर उधर का हमें ज़्यादा ना देखना पड़े क्योंकि हम पे टाइम कम है, और हम अब इतना नहीं कर सकते कि इधर उधर से देखें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सीधे अब आप कोर्स लेना है मिलिट्री स्कूल, और फ़ी देखो, फ़ी बहुत 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 मिनिमम मैंने रखी है। ठीक है, ओके, बहुत मिनिमम फ़ी रखी है। बाकी आप लोगों को पता है कि क्या सीन रहता है। ओके, और जगह फ़ी क्या है, यहाँ फ़ी क्या है। ठीक है, ये है, और ये क्लास 6 वालों के लिए ये है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे जाओगे, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कि हल्का फुल्का जिन लोगों को एडमिशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता उनके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले चाहे वो क्लास 6 हो क्लास 9 हो, ठीक है, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि दिसंबर में होगा, उसका जो रिजल्ट वगैरह आएगा उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा और उनके इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। आपने एग्ज़ाम दिया, आपका इंटरव्यू हो, आपका मेडिकल हो, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और फिर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। बाकी इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या एंड में आपको वीडियो का वहाँ पे बॉक्स में दिख जाएगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं इसमें। अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो क्लास 6 में बॉयज़ एंड गर्ल्स और क्लास 9 में भी बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है,
यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। बॉयज़ भी रहेंगे और गर्ल्स भी रहेंगी, चाहे वो क्लास 6 हो क्लास 9 हो, लड़के लड़कियाँ दोनों जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 6 क्लास में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 5th पास होना चाहिए। मेन चीज़ हमें यहाँ पे एज देखनी है, 10 से 12 के बीच आपकी होनी चाहिए। और जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच, या ये दो डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी हैं या इनके बीच की है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, प्रॉपर देख लो। अगर हम क्लास 9 की बात करें तो 13 से 15 साल के आप होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 या इनके बीच की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है या ये है, आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। या इनके बीच की है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है, ओके। फिर इसके बाद थोड़ा और इसमें हम देख लेते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करोगे डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं। आपका फ़ोटो लगेगा, मस्त नहा धो करके फ़ोटो खींच लेना। ठीक है, आपका साइन लगेगा। ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ओबीसी एससी एसटी वगैरह से हैं उनका, या डिफेंस वगैरह का उनका। और जो क्या ये वाली कैटेगरी है पेरेंट किल्ड इन एक्शन, तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा तो वो देख लेना। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो उनका अपना हेल्प डेस्क भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। कोई भी अगर आपको टेक्निकल इशू आता है या तो आप इस पे मेल कर सकते हो या इन पे कॉल कर सकते हो। 1 बजे ये क्या है 9:30 से 1 बजे, और फिर 1:30 से 5:30 तक। ठीक है, जो भी वर्किंग डेज होंगे, यानी कि छुट्टी संडे वगैरह वो उस टाइम मत कॉल करिएगा। ठीक है, जो भी वर्किंग डेज होते हैं आपका वो पूरा सपोर्ट वहाँ पे वो उनको करना चाहिए। ठीक है, बाकी ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा साइट पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है, कि आपको कहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसका मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा लिया है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से आपको सामने साइट आएगी जब आप साइट पे जाओगे। ठीक है, NIE LIT वाली जो साइट रहती है, यहाँ पे साफ साफ आपको आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो यहाँ से आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने दे रखा है कि अगर फ़ी वगैरह का भी आपका आप फ़ी पे कर रहे हो, आपकी फ़ी कट जाएगी। और अगर हो सकता है कि वहाँ पे वो पेंडिंग ही शो कर रहा होगा, तो आप वहाँ पे फिर से फ़ी को पे करिएगा। जो आपने पहले पे करी होगी वो रिफ़ंड हो जाएगी। इन केस नहीं होगी तो आप उनको मेल वेल वहाँ पे कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोस्पेक्टस आप इसका यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे, आई मीन डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आराम से देख लो, पढ़े लिखे लोग आप वही, है ना। फ्लो चार्ट यहाँ पे मिलेगा कि क्या क्या रहने वाला है, उनका कैटेगरी वहाँ पे बता रखी होगी। एग्ज़ाम कैलेंडर जो अभी मैंने आपको बता दिया। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट वही है कि एडवर्टाइज जो ये फॉर्म है उनके बारे में एक छोटी सी ब्रीफ में उन्होंने उस पर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे आपको न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। स्टार्ट डेट देख लो 10 से, और लास्ट यहाँ पे 9। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट पे मिल जाएगी। बाकी कोई इशू होगा, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। वैसे भी आप लोग तो काफ़ी एडवांस हो, है ना। अब तो आपका ज़माना तो पूरा, आपका क्या मतलब, हमारा ज़माना पूरा डिजिटलाइजेशन वाला है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई एडवांस है। मतलब खास करके बच्चे लोग जो नए जनरेशन है उनका तो पूरा ये डिजिटल वगैरह है, तो उनको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ना। बस उनको पता होना चाहिए थोड़ा कि क्या करना है। बाकी तो वो एकदम से चीज़ों को इधर उधर से निकाल ही लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपकी ये चीज़ें यहाँ पे रहने वाली। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपसे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।